सत्तर में इंडिया पाकिस्तान वार हुई है। जो मेरे उम्र के हैं, नलिनी जी है, एक दो होंगे शायद, मुझे मालूम नहीं। तो बच्चे थे तो बच्चे के मन पे बड़ा असर पड़ता है। नई चीज होती है, समझ दिमाग जो है खाली होता है। जो चीज उस समय पे अगर इनपुट डाल दिया जाए, वो ज्यादा जो है मतलब रहता है जिंदगी भर। तो पाकिस्तान के खिलाफ एक अजीब सा मतलब मन में हमेशा उस एज के के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पैदा होते ही आपको एक वॉर पता चल रहा है। एंड देन आप बच्चे हैं तो बच्चे का कहीं होता है मैं कुछ कर दूँ, कुछ कर दूँ, क्या कर सकता हूँ साथ साथ। लेकिन उसके मन में रह जाते, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा साहब थी कि भाई एक पाकिस्तानी जरूर जीतूंगा। ठीक है। पुलिस आर्मी वाली जाने वाली तो मेरी हिम्मत थी, मैं ऐसे सुक्का सौदा करता था। तो 82 के अंदर जो है तो मौका मिला था हमें। तो आपने सुना होगा फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली के अंदर क्रिकेट ज्यादा मतलब जो होती है, तो तभी नाम ज्यादा सुना जाता है उसका, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड सुना होगा, है ना। तो बहुत बड़ा नहीं है वो, इसलिए ग्राउंड कहते हैं उसको, स्टेडियम नहीं कहते, छोटा सा है। तो पाकिस्तान की टीम थी, मैं था। तो मेरी जो है थर्ड फाइट थी। तो भगवान के मैं हाथ जोड़ के सर मतलब एक सेकेंड, सर आपने रेसलिंग खेला हुआ है मतलब? नहीं, बॉक्सिंग? रेस्ट बॉक्सिंग? बॉक्सिंग किया ज्यादा हुआ पता नहीं समझ में आने तो पहलना तो सब इतना सब है? कैसे भी अच्छा। पहल। तो सर मतलब आई एम सॉरी, मतलब मेरे लिए थोड़ा आपने बताया ये कहानी, तो बॉक्सिंग आपने प्रॉपर फिर सीखी होगी फिर तब तो आप वहां तक मैं गए। कोच रहा हूँ सर, वो भाई। कोच हूँ। ठीक है, तो वो छोड़ो, मैं क्या रहा हूँ उसको छोड़ो यार। तो मैं मौका दिया भगवान ने, 18 साल की उम्र थी भाई। ठीक है, 18 साल में सर बहुत जान थी, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे में बहुत जान है। हमें क्या मालूम हमारे में कितनी जान है। हमने कभी किसी को पीटा नहीं, पिटाई खाई हमेशा टीचर से। ठीक है। तो अब हमारी तीसरी फाइट थी। अब जब उसको मारा तो पता चला कि वो सारी जो है टीम ही भाग गई। अब जब वो आसपास दर्शक है, अब जब आगे कोई फाइट होगी नहीं। अब पहले होता है ना, दारा सिंह से लड़ने आ रहा है किंग कॉन्ग, ये होगा तो पहले छोटी मोटी फाइट होती है, फिर दारा सिंह वाली फाइट। अब आप सोचो गार्चा साहब, दारा सिंह वाली फाइट ही नहीं हुई, मतलब फिर लोग क्या करेंगे। अब उधर दारा सिंह हम ही है बस। बोला वैसा अब हमने तो हम ही सब सारे आ जाओ, हम ही दारा सिंह। और वो बोले नहीं, हमने डर गए, हम तो हम भागे जा रहे हैं। अब लोगों को तो स्वाद नहीं है ना सर। और उस समय पे इतनी पुलिस नहीं होती थी, सिक्योरिटी नहीं होती थी, लोग जो है स्टेडियम में कूद के ग्राउंड में आ गए। आपने पिछले अगर क्रिकेट मैच देखे हो, तो क्रिकेट मैच खत्म हो जाता दर्शक अंदर आ जाएगा। 83 का आप वर्ल्ड कप भी देखो तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता, कोई ऐसी बात नहीं। सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं होती थी। वही मेरा जो गुरु बोला, बेटा बोलता भाग। भाई क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भाई, ऐसे तो हमने कुछ किया ही नहीं भाई, पीटा ही तो है। और एक ही मारा है यार, एक ही मार में खत्म हो गया। अब हम ज्यादा हम पीट भी नहीं पाए, हमें स्वाद भी नहीं आया था अभी पूरा, समझ में नहीं आया। तो एक्चुअली जहाँ बाउट है वहां पर लाइट होती है, स्टेडियम में नहीं होती, रात का टाइम था। ओ, तो फिर थोड़ा पास आ गए जब, शोर तो आ रहा था, पास आया तो पता चला हमारे को मारने आ रहे हैं वो, या मतलब हमारे पीछे दौड़ते आ रहे हैं। तो आपको यही लगेगा भी पता नहीं इनके मन में क्या है, भीड़ तो क्या कुछ भी कर सकती है। तो फिर मैं बहुत तेज भागा, रणजीत होटल हुआ करता था, आजकल पता नहीं है या नहीं है, नॉर्थ प्लेस के पास। तो वहीं जाने लगा, वहीं ठहरे हुई थी हमारी पूरी टीम। हम्म। फिर हम अपने घर चले गए, मतलब वहां से इकट्ठे होके चले गए, घर चले। तो ये 82 की बात है। 82 के बाद से काफी ज्यादा, बल्कि थोड़ा पहले से ही शुरू हो गया था, दैट वाज सिख टेररिज्म सो कॉल्ड। ठीक है। राकेश मिश्रा जी, आपको पता है ये क्या नाम है, एक तमिल तमिल टेररिज्म भी हुआ। करेक्ट, लिट्टे लिट्टे। लिट्टे लिट्टे आपका, उसका जो जो बॉस है उसका क्या नाम था, लीडर ओ, था,
वो जो अपना श्रीलंका में था, जो मुच्छड़, क्या नाम था, नाम, वीरप्पन। ये वीरप्पन, वीरप्पन। हाँ वीरप्पन। नहीं नहीं, वीरप्पन नहीं था, वो तो कुछ और था। वीरप्पन तो वो सैंडलवुड का वो था, हाँ, तस्कर था ना वो तो। तस्कर था ना, वो नहीं। नहीं नहीं, वो आर्मी की ड्रेस पहन, प्रभाकर, प्रभाकर ना, प्रभाकर। नहीं, प्रभाकर। हाँ, उसकी उसकी रिलीजन क्या था वो पता क्रिश्चियन था क्या? बुद्ध बुद्धिस्ट। वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड क्रिश्चियन, सही कह क्रिश्चियन। रहे हो। हाँ हाँ तो कोई क्रिश्चियन टेररिज्म नहीं होता, ठीक है ना, हाँ हाँ। कोई मुस्लिम टेररिज्म नहीं होता, सिख टेररिज्म होता ओ, हम्म है। बात को समझने की थोड़ी कोशिश भी करो। हम्म तो ननली जी तो वही पंजाब की है, मैं तो हम्म पंजाब में उस समय तो बच्चा था, मतलब उतना आना जाना नहीं था, लेकिन ऐसे ही होते थे कि भाई जो है, भाई हिंदुओं को निकाल लिया बाहर, मारा, हम्म ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, गली के लौंडे लपाड़े होते हैं, हम्म मिसगाइड किए जा सकते हैं एट यंग एज, उनको गन्स पकड़ाई जा सकती है, एंड दैट हैपेंड ऑल्सो टू लार्ज हम्म एक्सटेंट। इसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है, ऐसा हुआ भी, ठीक है, टेररिज्म हुआ, हिस्ट्री है, कोई झूठ बात नहीं। वो गली के लोगों को बंदूकें पकड़ा दी गई, ठीक है, पैसा पकड़ा दिया गया, ठीक है, और जहर उगला गया, तो जहर, लेकिन उसके पीछे आदमी कौन है, कौन ये करना चाहता है? तो कांग्रेस की एक नीति रही, ठीक है, अभी पहले वो लफड़ा पैदा कर लो, उस लड़के को सॉल्व कर दो, उसको लेके जीत जाओ। दैट यूज टू हैपन इन नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन वर्ल्ड में ये पहली चीज हुई कि भाई सिख टेररिज्म, ठीक है। हम्म बीच में हिंदू टेररिज्म भी वर्ल्ड कॉइन हुआ, लेकिन अभी जो मार के गए हैं हिंदुस्तानियों को, हम्म कोई कुछ मुंह से बोलने को तैयार। दिस इज व्हाट पॉइंट आई वांट टू मेक। जितनी भी मीडिया है चुप करके बैठी है, ठीक है। अब मैटर को कट शॉर्ट करते हैं कि 99 के अंदर IC-814 को हाईजैक किया गया काठमांडू से, फर्स्ट फिल्ड लैंडेड इन अमृतसर, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 23 दिसंबर 99, if the time for the date is correct, maybe 22, maybe 24, ठीक है। तो उसके बाद जो है, जो जर्नलिस्ट ने प्रेशर डाला अटल बिहारी वाजपेयी वाजपेयी जी के ऊपर कि भाई इनको छुड़ाओ, बेशक टेररिस्ट को छोड़ दो, उनके घर वाले रो रहे हैं, दे दो पैसे, ये कर दो, वो कर दो। तो वाजपेयी जी ने प्रेशर में आके टेररिस्ट को छोड़ दिया, उसका खामियाजा क्या हमें भुगतना पड़ा वो आप जानते हैं। फिर कितने टेररिस्ट अटैक हुए, 26/11 भी हुआ। वाजपेयी जी को ये क्यों सहना पड़ा, उसका रीजन आई के गुजराल था। आई के गुजराल में रॉ खत्म कर दी थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। ही गॉट एवरी रॉ ऑफिशियल किल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ऑफिशियल भी कह सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मर कह सकते हैं। अब ऐसे केस में अटल बिहारी वाजपेयी बेचारा भी क्या करे। हालांकि मैं आज भी उनको दोषी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया टू अ लार्ज एक्सटेंट। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तीसरे मोदी जी, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है सॉवरन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। हम्म राकेश बाबू, डेमोक्रेटिक हम है नहीं इतने जितने हम दिखते हैं, मेरी अपनी समझ से कह रहा हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान के मेरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल 3 ही पार्टीज हैं मेजरली जो डेमोक्रेटिक कही जा सकती है। एक बीजेपी, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसको छोड़ के जितनी भी पार्टीज है सारी परिवारवादी पार्टी है, उनमें खुद में डेमोक्रेसी नहीं है, वो क्या डेमोक्रेसी लाएंगे। बात ठीक है ना, सही है। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। कैंडिडेट हाँ, वही खड़ा होगा जो चरण चटा होगा, सही ठीक है ना। बात। सारे तो नहीं, बट मेजरली, ठीक है। हम्म इसके बाद आप देख लो ये सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आज हिंदुस्तान काफी हद तक है सोशलिस्ट। आप राकेश मिश्रा जी तभी हो सकते हो जब हम्म कि आपके जेब में पैसा हो, तभी आप सोशल वेलफेयर कर सकते हो।
ट्रू। तो हम गाली गाली बकते बके अंबानी को, अडानी को, हम बोले कि वो पैसा तुम हमें दे दो, तो वो जब कमाएगा नहीं तो देगा कहाँ से? उसको बेइज्जत करोगे सुबह शाम, हम्म, उससे टैक्स इस तरह से वसूलोगे कि वो आगे अदाई ना कर पाए, तो कैसे सोशलिस्ट बनाओगे देश को, समझाओगे? आपको उसको उठाना है ना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। तभी तो सोशलिज्म आएगा ना भाई। इन्हें कैसे सोशलिज्म आएगा, आप ही समझा दो मेरे को। सही तभी वो बात। मंदिर बनाएगा, हॉस्पिटल बनवा देगा, गुरुद्वारे बनवा देगा, कुछ भी बनवाएगा यार। अमीर आदमी क्या करेगा, वही तो सबसे ज्यादा दान देगा ना भाई। हम्म। मेरी कमाई, राकेश मिश्रा जी, 1 करोड़ रुपया महीना होगी तो मैं 10 लाख रुपया दान दे सकता हूँ। मेरी हम्म। 1 लाख होगी तो मैं 10 लाख रुपए दान कैसे दे सकता हूँ, आप मुझे बताओ। सही बात है, ट्रू। Stupid बात। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक राकेश मिश्रा जी ये है कि टॉप लीडर शुड बी चोजन बाय द पब्लिक डायरेक्टली। टॉप लीडर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा तो सिस्टम यही है, वी कैनॉट बी रिपब्लिक। हम्म। प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज इनडायरेक्टली चोजन, ठीक है ना। हम्म। नेहरू वॉज इनडायरेक्टली चोजन, वो तो नॉट चोजन एट ऑल। वो तो 46 में प्रधानमंत्री बन गया था। correct। शास्त्री जी वॉज नॉट चोजन, वो मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर की भी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हूं तो ऐसे तो कभी नहीं लड़े। इंदिरा गांधी भी ऐसे ही लड़ी। सिर्फ 80 में कह सकते हो आप, 71 में तो वो ऐसे ही भाव में जीत गई, हम्म। हम वॉर जीत गए। हम्म, राजीव गांधी भी नहीं जीता वैसे, वो तो correct, अनुभूति की लहर पे कौन है। सही बात है। फिर आ जाते हैं जी सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब राकेश मिश्रा जी वो है कि हमारा देश, सॉवरेन का मतलब है हमारा देश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हम्म, तो क्या नेहरू जी के समय पे हमारा देश जो है स्वतंत्र फैसले लेता था, या किसी और के दबाव में लेता था? दबाव नहीं लेता था। ठीक है। जितना। शास्त्री जी क्या अमेरिका के दबाव में आए कि गेहूं नहीं मिलेगा, भूखे मार देंगे, correct। डोंट वेज वार अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान से नहीं लड़ना? तो मेरा कहना है इसमें यह है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर showed the world that we can take decisions sovereign, हम्म। ठीक है ना। हम्म। उसके बाद इंदिरा गांधी जी को भी मैं कुछ हद तक कह सकता हूँ बीच बीच में, बट ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे केजीपी की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो टॉप पे थी। करीब 300 एमपी जो है उनको पैसा मिलता था केजीपी से। बुरा मत माने भाई कोई, ठीक है। केजीपी खबरें, क्या? हाँ जी। क्या? केजीपी क्या हुआ सर? नहीं आइडिया मुझे, केजीपी क्या ये? वो ऐसे ही यार, ये कोलकाता की ऑर्गेनाइजेशन थी। ओ, रशियन कोलकाता, गंगा रशियन से निकले इंटेलिजेंस। पहुंचे बंगाल। ओ, कलकत्ता से निकले, ओ, कहाँ पहुंचे सर जी? रशियन इंटेलिजेंस थी। हाँ जी, रेस्टोरेंट है, ठीक है। ओ, तो उसका ना एक्चुअली क्या है, नाम बहुत बड़ा है, मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है ना। मैं भी जो है गूगल से करके आपको सर बताऊँ। उसका सही सर उसका सही हमने प्रोनाउंसिएशन है गोसु कैगेब दवस है। विनय बेसो पास नोस्ती, ठीक है। वो मैं आपको मतलब मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ, मेरे को भी याद, अभी 10 बार भी पढ़ लूंगा, 100 बार पढ़ लूंगा, मेरे को याद नहीं होगी, ठीक है ना। सर हम्म। उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैगेब है सर, कैगेब है। हाँ वो ठीक है, ठीक है। हम तो हम्म। केजीबी बोले ना, तो वो हमें तो ऐसे ही समझ आता। ठीक है। सूटकेस, वो कहते हैं सूटकेस ले जाती है, मतलब मजाक इस बात पे होता था कि जो इंदिरा गांधी है सूटकेस भी वापस नहीं करती जब डॉलर लेती है तो, मतलब इट यूज टू बी अ जोक, ठीक है। तो अब सॉवरेन उसके बाद मेरे हिसाब से तब हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एटॉमिक एक्सप्लोजन, एटॉमिक टेस्ट करके ये घोषणा की दुनिया को कि यस वी आर सॉवरेन नेशन, ठीक है हम्म। रकेश। हम्म। अब
मोदी जी के टाइम पे थोड़ा हमारा भाग्य भी कह सकते हैं। हम्म। और थोड़ा यह है कि भाग्य किस प्रकार से कि बाकी दुनिया के देश भी अब तगड़े खड़े हो गए हैं। हम्म। सऊदी अरेबिया हो गया, आप चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो जो तगड़े खड़े हो गए, अब यही मैं रोक देता हूँ बात को, क्योंकि जो 91 ऑनवर्ड से फिर ये हो गया था कि वर्ल्ड इज अ यूनिपोलर, मतलब सिर्फ अमेरिका ही है बस, उसी की सुनी जाएगी। तो मैं सोचता था यार इसके अगेंस्ट या इसके बराबर में कौन खड़ा होगा। हम्म। तो अब बाकियों के भी तगड़े होने की वजह से अब नंबर 2 पे हम है मेरी समझ से। ट्रू। लेकिन हम वो मतलब, और अगर इस समय पे मोदी जी डिग जाएंगे तो मतलब कोई इनको माफ नहीं कर पाएगा। बात सही है। कम से कम मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है, अब यहाँ बात यहाँ पर आगे कंप्लीट करता हूँ, हम सबका फर्ज बनता है, क्योंकि 99 की जो मैं बात बात बता रहा हूँ आपको, कि 31 दिसंबर 99 को फिर जो है वो IC-814 वापस आ गया था। तो अजीत डोभाल जी फिर इसको ले आए थे। हम्म। तो उस समय पे जितने पत्रकार थे, जिसमें वो ये काड़ी पीढ़ी आजकल जिस बरखा दत्त हो गई या जो भी है, ये काड़ी पीढ़ी, ये नए नए पैदा नहीं हुए थे जब, मतलब अंडे में से निकले निकले थे, तब ये जो है प्रिंट मीडिया से जगह पे ये जो है मुंह के अंदर ये माइक घुसेड़ मीडिया शुरू हुआ था जब, ठीक है ना। तो इसने जो है बहुत बर्बाद किया कंट्री। दैट सेम हैपन इन 26/11, दैट वाज द वर्स्ट। हम्म। ठीक है। तो आज हम सबकी खुशकिस्मत यह है कि सोशल मीडिया हैज बिकम स्ट्रांग। तो मेरी हम्म। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब सोशल मीडिया पे जहां आपको मौका मिले, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब हो, मतलब जो है गवर्नमेंट को खुजली करो कि भाई ये नहीं चलेगा, बात तो ये सही है। ना चल बे। अब हम्म। ये टेररिज्म है, फलाना है, ढिमकाना है, क्लियर कट। हम्म। पाकिस्तान हैज सेंट देयर आर्म्ड फोर्सेस हम्म। इनसाइड आवर टेरिटरी, हम्म। सेम द डिड ऑन 26/11। हम्म। और वही बात, कलमा है तो तू मेरा बलमा है, अगर कलमा नहीं है तो बलमा नहीं है। हम्म। और आपको कितनी क्लैरिटी चाहिए कि जो मुस्लिम टेररिज्म जो आ रहा है वो सारा दुनिया में पाकिस्तान से आ रहा है, और वही हम्म। कलेश है हमारे देश पे, क्योंकि हमारा हिंदू बहुल देश है और हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये बात कहने में कितनी देर लगती है और कितना सर समझ, कल कल कितना मैंने मोदी जी को कल मोदी जी को मैंने ट्वीट करके लिखा है सर एक नहीं, दो बहुत पॉइंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया यस सर, और ये भी लिखा है कि वैलिडेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएं, बस आप हर बात की वैलिडेशन के लिए। वो उसमें मेरा एक में थोड़ा सा हमारा ही है, खैर मैं भी कई बार मेरा जबान भी हो जाती है इधर की उधर। तो वी शुड कीप दी मतलब वर्ड्स प्रॉपरली, राइट, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। हम्म। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होती। ठीक है। दीज आर मैटर्स विच हैव टू बी डिसाइडेड बाय ऑल पार्टी मीटिंग। ठीक है। एंड ऑल पार्टी मीटिंग की भी तब ज्यादा होती है जरूरत जब दी पार्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इन मेजोरिटी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, वो भी ठीक है, लेकिन सब पार्टी मीट तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अदर पार्टीज आर ऑल्सो पार्टी ऑफ इंडिया। करेक्ट। कांग्रेस को भी बिठाना चाहिए, वो भी बिठाना चाहिए, वो भी भारत देश का ही सोचेंगे, हम क्यों ऐसा माने कि वो हमारे मतलब देश के अगेंस्ट है। ठीक है। तो वो मतलब नहीं है। ठीक है ना, जो उनके भी जो है चुन के आए हैं बाशिंदे जो है, तो अपने रीजन से, चाहे वो कांग्रेस के हो, मार्क्सवादी पार्टी के हो, कहीं के भी हो, अकाली दल के हो, आपी हो, पापी हो, जो भी है, लेकिन है तो देश के लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। ठीक है। तो ये शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, देयर पॉइंट ऑफ व्यू शुड ऑल्सो बी टेकन कंसिडरेशन, जे शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, वो तो उसमें तो
मतलब ऐसा देश को साथ में लेके चलना भाई। तो मतलब ये है कि हम हमें प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट पे भी, ये ना चोल बे, डिसिसिव वॉर होनी चाहिए। 1965 में आपने ये खैबर पास दे दिया, ये ताशकंद के समझौते के अंदर, शिमला समझौते के अंदर 93,000 आपने सैनिक दे दिए। डिसार्म क्यों नहीं किया पाकिस्तानी आर्मी को? डिसार्म, पाकिस्तानी आर्मी डिसार्म होने के जगह पे और कोई उपचार नहीं है। जब तक इनको पूरी तरह डिसार्म नहीं किया, आपको याद होगा 1945 के अंदर अमेरिका ने जापान को डिसार्म किया था। डिसार्म से नीचे नहीं मानेंगे, सिंपल। दिस कंट्री शुड बी डिसार्म। इस कंट्री को किससे डर है? अफगानिस्तान से तो कोई डर है नहीं, वो तो उनके मुसलमान भाई है। इंडिया ने तो आज तक कोई वॉर डिक्लेयर नहीं की। They did in 47, they did in 65, they did in 71, they did in Kargil War, they tried in 26/11, and then today again. और ईरान से क्या लड़ाई है इनकी? वो भी इनके मुसलमान भाई हैं, तो किससे लड़ाई इनका? मतलब किससे, कौन लड़ाई करेगा इन पे? भूखे नंगों पे कौन अटैक करेगा भाई? जिसके हाथ पल्ले होगा उस पे अटैक करेंगे ना। आप बताओ, झोपड़ी पे अटैक करने जाओगे आप? आपके मर्सिडीज है, तो मतलब बात क्या है यार? और अगर अभी देखें तो रिसेंटली अभी 22 के बाद ये बलूचिस्तान। Balochistan is not Pakistan. Let me clear it. It was Kalat, ओके। which got independence अच्छा। before Pakistan got independent. That was 1st August 1947. जिसकी एग्रीमेंट जिन्ना ने लिखी थी, वो कि कलात के जो वो था, किंग था, वो उसने इसी को लॉयर अपॉइंट किया था अपने साथ। एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लिश एंड कलात इज दिस थिंग, राइट? कलात के, तो कलात इज नेवर द पार्ट ऑफ, Kalat is the biggest means of the एरिया area of, and the strongest of the wealthiest of this out of बलोचिस्तान के अंदर जो स्टेट्स हैं, वो जो मतलब प्रोविंसेस हैं जो भी हैं, तो वो तो इनका पार्ट है ही नहीं, वो तो बकवास कर रही है। अच्छा, कौन सा ईयर बोले सर? 1970? 1st August 1947 अच्छा, फर्स्ट। got independence 14 days before that, right? ओके। फर्स्ट वो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान हुआ, नेक्स्ट डे हम हो गए 24 आवर्स के बाद। तो वो तो उनका है नहीं, तो दे शुड नॉट टॉक अबाउट इट। बाकी का कश्मीर तो हमारा है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। शिमला करेक्ट। समझौता रद्द कर दे हाँ, पाकिस्तान। और क्या, मैं कह और रहा हूँ, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्या। कुछ हाँ। हमारी मान लो यार। हम भी तो तुम्हारे कभी रहे हैं, हम भी तो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, तो हम भी तुम्हारे रहे हैं कभी। तो ये हमने खत्म किया है जल का, तुम वो कर दो। तो खैर वो उसमें नहीं जा रहे, वो जो हमें मतलब जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है, ये करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ट्रू। इट पाकिस्तान आर्मी को डिसआर्ममेंट को छोड़ के कोई और रास्ता नहीं है भाई हमारे पास। सब कुछ करके देख लिया भाई, अब ना चौल बे। चलो ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन पर क्लास क्लास शुरू करते नहीं सर, ये जो सेंटिमेंट्स है ना, सबके मन में है, पूरी मतलब मैं पूरी इंडिया में ये चीज चल रही है, मतलब हैं। नहीं, सब। वो सेंटिमेंट तो 26/11 का आपको याद नहीं है, नहीं नहीं, तो वो भी कोई कम नहीं था। उसके हम बाद नहीं। हुआ क्या? सही बात है, बात सही। क्वेश्चन ये है ना, तो उस समय पे सोशल मीडिया नहीं था, तो हम घर में रो पिट के मतलब आस पड़ोस में बात करके होता था। अब नाउ वी हैव द टाइम, अब आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है? एंड मोदी सरकार लिसन्स दिस, आई मतलब ये मैं आपको मतलब पक्के तौर पे कह सकता, एक एक आदमी की बात सुनी जाएगी, क्या बात। ठीक है। ये मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता।
चलो अब वो धन्यवाद। तो ये है कि इंटेंशन पहुंच जाती है ना गवर्नमेंट के पास, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे तो जी उनको भी पता चलेगा ना। जी जी, तो मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा ताकि मतलब टैग वैग कर देंगे, है ना। तो मतलब ये ना कहें कि मुझे ही भेज दे, बोला तू तू निकल ले भाई पहले आगे। तो मैं भी तैयार हूँ, कोई बात नहीं। उसने बोले वाला तब मामला कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए चलो, जय हिंद भाइयों। है। बताएं।